اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت کے ساتھ تم نے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نہایت ہی معزز و محترم عزت لائق سر تکریم سامعین کرام اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے اپنے پاک بارگاہ میں قبول فرمائے ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں ہر جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے آسان موت عطا فرمائے بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں
साल मक्के मदीने के जुम्मे भी नसीब फरमाए। गुज़श्ता जुमातुल मुबारक भी हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम उनकी ज़िंदगी पाक के मुख्तलिफ पहलुओं से हमने रोशनी हासिल की थी। हमने कुछ पहलू उनसे जिक्र किए, सुने सुनाए, अपने ईमान को ताज़ा किया। आज भी उनकी ज़िंदगी पाक का एक बड़ा इनफिरादी पहलू जो आम तौर पे नज़र नहीं आता, उस पहलू का बयान करेंगे और उसमें हमारे लिए बराह रास्त बड़ा कुछ सीखने को है, समझने को है, इल्म भी है और ये बातें अपनाने को भी है, जिसमें हमारी औलाद का बड़ा ही फायदा होगा। तो आज जिस मौजू पे उनकी ज़िंदगी पाक के जिस पहलू पे हमने रोशनी डालनी है, जिसे जिक्र करना है, वो ये है कि जनाब इब्राहीम अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत फरमाया, अपने बच्चों से बड़ा ही प्यार करते थे। और प्यार सिर्फ जुबानी कलामी प्यार नहीं, बल्कि हम वक्त अक्सर औकात अपने उन प्यारे बच्चों के लिए अल्लाह के हुजूर दुआएं भी किया करते थे। जद्दुल अंबिया खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम है, अपनी औलाद के लिए कितनी मर्तबा उन्होंने जो औलाद के लिए दुआएं मांगी, अल्लाह को इतनी पसंद आई कि उन दुआओं को कुरान में जिक्र फरमाया, कुरान से बाहर नहीं। आज उनकी सारी बातें कुरान पाक से आपके सामने रखेंगे और इस चीज पे अमल करना ज़हन बनाइए, अपनी सोच बनाइए। मामूली नहीं, बहुत बड़ी बात है। सुनिए, पहला पारा सूरह बकरा उसकी 124 नंबर आयत मुबारका, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। अल्लाह करीम ने अपने प्यारे खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया, चंद बातों से उनकी आजमाइश की। फअतम्महुन्ना, उन आजमाइश में जनाब इब्राहीम पूरा उतर आए, आजमाइश में खड़े उतरे, पूरा कर दिया। तो अल्लाह करीम ने क्या फरमाया? फरमाया इब्राहीम इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैं अल्लाह तुझे लोगों का इमाम बनाता हूँ, लोगों का पेशवा रहनुमा बनाता हूँ। खुद ब खुद नहीं, कोई और इंसान नहीं, अल्लाह करीम बनाने वाला। और ये बड़ा आला मनसब, बड़ा ऊंचा अपने इख्तियार से नहीं, अल्लाह की अता से मिलता। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम मैं तुझ पे मेहरबानी करम नवाजी कि आपको लोगों का इमाम पेशवा मुकर्रर करता हूँ। अब बहुत बड़ी बात थी, फौरन आगे से क्या कहा? मेरे आपके ज़हन में अगर पूछा जाए क्या कहा होगा, मुख्तलिफ जवाब आएंगे। लेकिन जनाब इब्राहीम ने सुना है ना, रहमत उसकी जोश पे है, अता फरमा रहा है, मौके से फायदा उठाया, फौरन अर्ज की वमिन ज़ुर्रियती, मौला मेरी औलाद को भी बना दे, मेरी औलाद पे भी मेहरबानी, उन पे भी करम फरमा दे, मेरे बच्चों के भी खैर फरमा दे। देखिए अपनी औलाद की कितनी मोहब्बत है, अल्लाह उन पे इनाम फरमा रहा है, वही इनाम अपने बच्चों के लिए भी मांग रहे हैं। ये मोहब्बत है, प्यार है, अपने बच्चों से एक इश्क की बात है। क्यों? अपने बच्चों की खैर खाही चाहना, मोहब्बत करना, ये वालिदैन का हक है। वालिदैन ही मोहब्बत नहीं करेंगे तो जहान क्या मोहब्बत करेगा? याद रखिए, हर कोई अपने फायदे के लिए मोहब्बत करता,
पूरा जहान अपने फायदे के लिए चाहता है। एक बाप होता है जो बच्चों के फायदे के लिए बच्चों को चाहता है। तो जनाब इब्राहिम काला व मिन ज़ुर्रियती, मौला ये इनाम मेरे बच्चों को भी अता कर। हमें क्या सीखने को मिला? अल्लाह हमें कोई इनाम दे, कोई मनसब दे, कोई ओहदा दे, इल्म दे, डिग्री दे, कोई हुनर दे, कोई कमाल अता कर दे, दुआ किया करे, ऐ अल्लाह ये कमाल मेरे बच्चों को भी अता फरमा, ये मनसब मेरे बच्चों को भी अता फरमा। अल्लाह हमारी जिंदगी में कई लैलतुल कद्र अता करे, लैलतुल कद्र मिले, शुक्र भी अदा करे और आखिर में ये भी अर्ज करे, मौला हमारे बच्चों को भी लैलतुल कद्र अता फरमा, लैलतुल कद्र की बरकतें अता फरमा। अगर अल्लाह तौफीक दे उम्रे की सादत मिले, ये मामूली बात नहीं, खास करम है कि अल्लाह अपना मेहमान बनाता है। उम्रे हज की तौफीक मिले तो दुआ करे, ऐ अल्लाह जिस तरह तूने हम पे ये इनाम किया, हमारे बच्चों को भी तौफीक अता फरमा, हमारे बच्चों को भी अपना मेहमान बना, मौला उन्हें भी हज की तौफीक अता फरमा। तो अपने बच्चों से सच्ची मोहब्बत ये है, उनके लिए दुआ करें। याद रखिए, हम अपने बच्चों को पैसे दे सकते हैं, अपने बच्चों को किताबें लेके दे सकते हैं, बच्चों को मकान बना के दे सकते हैं, बच्चों को सवारी लेके दे सकते हैं, बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को नसीब नहीं लेके दे सकते। नसीब कौन सी दुकान से मिलता है? अगर लाखों करोड़ों का भी मिलता, यकीन जानिए माँ बाप अपना आप बेच के भी बच्चों का नसीब ले लेते, लेकिन नसीब दुकानों से नहीं मिलता, नसीब तो उधर से आता है, बख्त तो उधर से आते हैं, खुशकिस्मती के फैसले तो वहां से होते हैं। वहां से मांगने का क्या तरीका? माँ बाप दुआ करते जाएंगे, अल्लाह बच्चों के नसीब संवारता चला जाए। तो जनाब इब्राहिम की पहली दुआ, सुन्नत, उनकी आदत ये है, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, ज्यादा दुआ करें। बस दुआ कर दी, बस पढ़ा था, कुरान में जिक्र कर दिया, लेकिन नहीं, इब्राहिम की अपने बच्चों से मोहब्बत है ना, प्यार है। आगे सुनिए, ववस्सा बिहा इब्राहिम बनी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को नसीहत भी करते, वसीयत भी करते, उन्हें समझाते रहते, क्या मेरे बच्चों कभी शिरक न करना, कभी बुतों के सामने न जाना, कुफर न करना, उस बात पे जमे रहो जिस बात पे अल्लाह ने मुझे जमाया है, मुझे अल्लाह ने हिदायत दी, तुम भी इसी दीन पे रहना, भटकना नहीं, लोगों की बातें नहीं सुननी, तरह तरह की बोलियां कान में आएंगी, उन बोलियों पे कान नहीं धरना, मुझे देखना है, अल्लाह रसूल के फरमान को देखना, इधर उधर नहीं जाना, अपनी मर्जी नहीं करनी, लोगों के पीछे नहीं जाना, इस दीन पे जमे रहो। मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, तुम कायम रहोगे, भटकोगे नहीं। मैं वादा करता हूँ अल्लाह दोनों जहानों में इज्जत अता फरमाएगा, बरकतें अता फरमाएगा। तो ये नसीहत कौन करता है? जिसको औलाद से मोहब्बत होती है, प्यार होता है, जो चाहता है मेरी औलाद कामयाब हो जाए, मेरी औलाद को अल्लाह नसीब वाला करे, मेरी औलाद दोनों जहानों में इज्जत हासिल करे। आज मुझे क्या सीखने को मिला? आपको क्या इस बात से सीखने को मिला? दौर बड़ा पुरफितन है, लोग तरह तरह की बोलियां बोल रहे हैं, जो मुंह में आता है बोलते चले जाते हैं। कोई पैसे लेके बोल रहा है, कोई मीडिया पे, कोई इस मोबाइल पे पैसे लेके
लालच में बोल रहा है, कोई किसी मफाद के लिए बोल रहा है, कोई तरह तरह की गालियां निकाल रहा, अपने ही बड़ों को बड़ा बुरा कहा जा रहा है, बुजुर्गों की तौहीन की जा रही है। मुझे बताइए, हया वाला, शर्म वाला कभी भी अपने दादा को बुरा नहीं कहेगा। कोई भी हो जाए, अगर दादे में कोई कमी भी थी, अगर नाने में कोई कोताही भी थी, तो बच्चों का हक नहीं, बड़ों का वो जिक्र करे, या चुप रहेगा या अच्छाई बयान करेगा। जो कहे मेरा दादा तो ऐसा था, वो तो शराब पीता था, वो तो जुआ भी खेलता था, वो बड़ा बेशरम बच्चा है, बेहया है। लोग कहेंगे कितना बेहया बेशरम है, अपने ही बड़ों के बारे में बातें करता है, उन्हें बुरा भला कहता है। अगर तूने अच्छा नहीं बोलना तो चुप कर जा, उनका अल्लाह का मामला, उनके बड़े बात करें तो करे, तेरा हक नहीं। तू अपने से छोटों पे बात कर, बड़ों पे बात नहीं करती। इसी तरह कुछ लोग हैं, बुजुर्गों के बारे में, बड़ों के बारे में बातें करते। आज फितने का जमाना है, उनकी बातों पे कान नहीं धरने, उनके पीछे नहीं लगना। वो तो अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोअर बनाने के लिए तरह तरह की बातें, बोलियां बोलते हैं। ना, मुसलमान कभी बदतमीज नहीं होता, मुसलमान कभी बेशरम नहीं होता, मुसलमान कभी बेहया नहीं होता। हदीस है, अल हयाउ मिनल ईमान, हया तो ईमान का हिस्सा है। जिसमें हया है उसका ईमान है, जिसमें हया ही खत्म हो गई उसका तो ईमान ही खत्म हो गया। अपना ईमान भी गया, नौजवान नस्ल का ईमान भी बर्बाद किया जा रहा है। लिहाजा अपनी औलाद को कम से कम अपने बच्चों को वसीयत करे, बेटा कुरान और हदीस पर, जिस पर हमारे आबा व अजदाद थे, उसी तरीके पे चलना, उसी लाइन को फॉलो करना। तरह तरह के लोगों के पीछे न जाना, वो तुम्हें भटका देंगे, गुमराह कर देंगे, अपने पीछे लगा लेंगे। इन्हें कोई नया दीन समझ आ गया जो हमारे बुजुर्गों को समझ नहीं आया। कितनी अजीब बात है, कितनी हैरान कुन बात है। असल में ये खुद ईमान से निकल गए। लोगों को याद रखिए, मैं वैसे नहीं चीख के कह रहा, वैसे ही सर नहीं खा रहा। सुनिए, मुस्तफा का फरमान है, आका करीम ने फरमाया, कुर्बे क़यामत ऐसा वक्त आएगा कि बंदा सुबह को मुसलमान होगा, रात को काफिर हो जाएगा। रात को काफिर होगा, सुबह को मुसलमान हो जाएगा। सुबह को काफिर होगा, रात को मुसलमान होगा। क्यों? वो बार बार मुंह से बातें निकालेगा, एहतियात नहीं करेगा, बोलता जाएगा, करता जाएगा, अपनी मर्जियां करेगा, ईमान से निकल जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। खुदा के लिए अपने बच्चों के ईमान की फिक्र करें, अपने बच्चों के ईमान का ख्याल करें, उन्हें इधर उधर न जाने दे कि वहां जाओ, वहां बड़ा ऊंचा बोलता है, वहां बड़ी भीड़ लगती है, वहां ये मिलता है, वहां अच्छा ना, अपनी मस्जिदों में आना है बस। आजकल इधर उधर नहीं जाना। ईमान के डाकू हैं जो ईमान को लूट लेते हैं। जनाब इब्राहिम अपने बच्चों को नसीहत करते हैं, मेरे बच्चों ख्याल करना, भटकना नहीं, इसी दीन पे रहना। मैं ज़मानत देता हूँ, अल्लाह यहाँ भी कामयाब करेगा, अल्लाह आखिरत में भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। आगे चलिए, सिर्फ ये नसीहत इब्राहिम ने, बस मोहब्बत खत्म हो गई। कुर्बान जाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चों से इतनी, और बच्चों के लिए दुआ मांग रहे, अल्लाह से दुआ, कभी अल्लाह से दुआ, फिर बच्चों को नसीहत, फिर दुआ। कौन सी तीसरी चौथी दुआ आ गई? कहा पहला पारा, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना
वरज़ुक़ अहलहू मिनस्समरा, ऐ अल्लाह इस शहर को अमन अता कर दे, सलामती अता कर दे। वो मैंने पीछे जिक्र किया फलों का, कसरत का, पिछले जुमे जिक्र होगा। आज दूसरे अहलहू मिनस्समरा, मौला इस शहर में रहने वालों को फल भी अता फरमा, रिज़्क़ भी अता फरमा, रिज़्क़ की कमी न देना। शहर में रहने वाले कौन है? कोई बाहर के मुल्क से उठ के आ गया? नहीं नहीं, वो शहर को बसाने वाले उनकी अपनी औलाद जनाब इस्माइल है। जनाब इस्माइल की माँ सैयदा हाजरा है, अपने ही बच्चे हैं जो शहर में रहने वाले। फिर अपने बच्चों के लिए बिलखसूस दुआ, मौला इन्हें रिज़्क़ अता करना, रिज़्क़ की कमी न देना। आज मुझे बताइए हमें सीखने को क्या मिला, हमें क्या मैसेज मिला? आज रिज़्क़ की कमी है, तंगी है, महंगाई है, सब जानते हैं। पहला वक्त नहीं, खुशहाली नहीं, अफराते ज़र है, महंगाई बढ़ गई। मुझे बताइए हमने अपने बच्चों के लिए कितनी दुआएं मांगी है? मौला मेरे बच्चों की खैर करना, इनके रिज़्क़ में इजाफा करना, कभी रिज़्क़ की तंगी न देना, कभी रिज़्क़ की मोहताजी न देना, इन्हें सुबह शाम खिलाना, 3 वक्त खिलाना, इनके दस्तरखान को भरा रखना, ये खुद भी खाएं, लोगों को भी खिलाएं। बताइए मुझे, मैंने और आपने कितनी मर्तबा ये दुआ मांगी? अगर मुश्किल वक्त नहीं आता, अल्लाह की मेहरबानी, जरूरी नहीं कि वक्त आ जाए फिर दुआ करनी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, उस वक्त के आने से पहले दुआ करो, मौला जब ये बड़े हो जाए रिज़्क़ की कमी न देना। आज अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपनी बच्चियों के लिए, अपने बच्चों के लिए। कारोबार के वसाइल नहीं, नौकरियां थोड़ी हैं, लोग ज्यादा हैं, बच्चे क्या करेंगे? मारे मारे फिरेंगे, पता नहीं नौकरी मिलती कि नहीं मिलती, पता नहीं कारोबार चलता कि नहीं चलता। लेकिन अगर वालिद अभी से दुआ करेगा, मौला मेरे बच्चों को रिज़्क़ अता कर, अल्लाह वालिद की दुआ का सदका गैब से भी उन्हें रोजी का इंतजाम। क्यों? वालिद की दुआ रद्द नहीं जाती। मैं बार बार पिछले जुम्मों में भी, ये कोई मेरा दुआ करना नहीं, आम लोगों का दुआ करना नहीं, बाप का दुआ करना है। और बाप का दुआ करना कोई मामूली है? सुनिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग ऐसे हैं उनकी दुआ कबूल ही कबूल है, उनकी दुआ रद्द नहीं की जाती, कबूल ही कबूल। या रसूल अल्लाह, वो कौन खुशकिस्मत, बड़े कौन लोग हैं जिनकी कबूलियत का वादा किया? फरमाया, उनमें से एक बाप जब भी औलाद के लिए दुआ करेगा, अल्लाह दुआ को कबूल फरमाएगा। कितनी बड़ी बात है। मुझे बताइए, मैं अपने औलाद के रिज़्क़ के लिए, मुस्तक़बिल के लिए कितनी दुआ करता हूं? मुझे अपना सोचना है, आपको अपना सोचना है। आगे वक्त मुश्किल आ रहा, आसान वक्त नहीं है, जिंदगी गुजारनी मुश्किल है, मुकाबला आगे सख्त हो रहा। बच्चों को तैयार भी करें और मोहब्बत भी करें। सच्ची मोहब्बत का तकाजा ये है, बच्चों के लिए दुआ करें। हम जितनी दुआ करेंगे, अल्लाह एक एक दुआ का सदका उन्हें नेमत अता करेगा। और ये दुआ, ये क्या है, जाया नहीं जाती। पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं, यकीन जानिए उनके पास कोई हुनर नहीं ज्यादा। कितने लोग ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं, आज तो पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा मांग है ना। कितने लोग ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं, हुनर भी नहीं, बस वैसे ही, लेकिन अल्लाह ने रिज़्क़ बढ़ा दिया, किसी के मोहताज नहीं, तंग दस्त नहीं। अल्लाह ने रिज़्क़ में कुशादगी अता की, वो अपना कमाल न समझे। हो सकता है उनके माँ बाप की दुआएं अल्लाह के हक में कबूल फरमाए, बाप की दुआ हो, मौला मेरे बच्चों की खैर करना।
کرنا، ان کی خیر کرنا، اللہ نے ایسی خیر کی ہے دونوں جہانوں میں عزت عطا فرمائی ہے۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا جناب ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ محبت کریں، بچوں سے پیار کریں، بار بار دعا کریں، صرف نماز کے وقت نہیں اور نماز سے پہلے بھی دعا کریں۔ ہمارے بڑے وہ کہتے ہیں جب ہم بچوں کو سکول بھیجتے تھے نا، حالانکہ روٹین کا ورق، ماں کھانا بھی بنا رہی، بچوں کو تیار بھی کر رہی، کھانا کھلا رہی، ادھر سکول جا رہے، بچے روزانہ صبح نہار میں پہلا وقت سکول جاتے جاتے ماں 5-7 دعائیں دے دیا کرتی تھی۔ اللہ تیری خیر کرے، خیریت سے جائے، اللہ تجھے کامیاب کرے، خیریت سے واپس آئے، اللہ اچھے نمبروں سے ہر امتحان میں کامیاب کرے۔ وہ روزانہ جاتے جاتے ماں کی دعاؤں کا سایہ ہے، باپ کی دعاؤں کا سایہ ہے۔ اللہ کی قسم، جس طرح چھتری میں دھوپ سے آدمی بچ جاتا ہے، جس پر ماں باپ کی دعائیں ہوں گی دنیا کی مشکلوں سے بچتا چلا۔ لہٰذا اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے۔ صرف اتنا ہی نہیں، پھر بچوں کی طرف آ گئے، پھر بچوں کو نصیحت کی جناب ابراہیم نے، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور اپنے بچوں کو فرمانے لگے، بچوں وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میرے بچوں ارد گرد لوگوں کو دیکھ کے بتوں کی پوجا نہ کرنا، بتوں کے پاس نہ جانا، شرک نہ کرنا، کفر نہ کرنا۔ میں تمہیں وصیت پہلے کی، اب اللہ سے دعا کرتے مولا بچوں کو بھی سمجھا دیا، اب تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جس طرح تو نے مجھے بچایا ہے میری اولاد کو بھی بچاتے چلے جائیں۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنی اعلیٰ بات، اپنے بچوں کے لیے دعا، پھر دعا، پھر دعا، پھر دعا۔ 4 دعائیں تو میں کر چکا، ابھی پورا صفحہ بھرا پڑا جناب ابراہیم اپنے بچوں کے لیے، کبھی کوئی دعا، کبھی کوئی دعا، کبھی کوئی دعا۔ ایمان والو ہمیں بھی چاہیے صرف نماز کے وقت نہیں دعا، گھر میں بھی کبھی صبح، کبھی دوپہر، کبھی شام، کبھی دکان میں، کبھی سفر میں، جب بھی بچوں کی یاد آئے دعا کریں، اے اللہ ہمارے بچوں کے نصیب اچھے فرما، بچوں کے نصیب اچھے فرما، بچوں کی مشکلات آسان فرما۔ وضو بھی شرط نہیں ہے کہ میں وضو کر کے دعا کروں گا، ٹوپی پہننا بھی شرط نہیں ہے کہ ٹوپی رکھ کے دعا کروں گا، خوشبو لگانا بھی شرط نہیں ہے کہ خوشبو لگا کے دعا کروں گا، مسواک کرنا بھی شرط نہیں کہ مسواک کر کے دعا کروں گا، نہ کوئی شرط نہیں۔ باپ بستر پہ ہے اور لیٹے لیٹے ہی رات کو دعا کرے، اللہ پھر بھی قبول کرے، تو دعا کریں، بار بار کریں، اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے کریں۔ جناب ابراہیم کا یہ طریقہ، اے اللہ میرے بچوں کو یہ دے دے، یہ عطا کر دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ ہمیں بھی چاہیے بچوں کے لیے دعا مانگے، دعا مانگیے۔ اور میری آخری بات یاد رکھیے، سارا جمعہ یاد نہیں بھی رہتا، بس یہ جملہ یاد کیجئے، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہوتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہوا کرتا ہے۔ ہم بچوں کے لیے دعا کریں گے، کل جب ہمیں ضرورت ہوگی نا، بچے انشاءاللہ ہمارے لیے دعا کریں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی